नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके फर्स्ट शिफ्ट में रीट लेवल फर्स्ट का जो है आपके एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि सभी ने अच्छा दिया होगा। आपकी जो आरक्षित कैटेगरी है उसके अनुसार अनुसार आपके जो निर्धारित अंक हैं, जैसे ओबीसी के 82, जनरल के 90, ऐसे जिसके भी जो भी अंक हैं निर्धारित जो गवर्नमेंट ने कर रखे हैं उन सभी के उतने नंबर आ रहे होंगे। आराम से आप जो है पात्रता हासिल कर लोगे। ठीक है? तो कम आए, ज़्यादा आए, तो भी इतना कोई नहीं करना, हमें गम भी नहीं करना कि भई हमें तो 120 की तैयारी की थी लेकिन हमें केवल पात्रता ही हो रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है? इससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ये एक चांस है हमारे पास सुधरने का, ये एक चांस है तैयारी कर को बेहतर करने का, हमें गलतियाँ परखने का ये हमें अवसर मिला है, ताकि इस पात्रता परीक्षा से हम मुख्य परीक्षा में ले लें, क्योंकि इससे नौकरी तो मिलने से रही, है ना? 95 अगर प्रतिशत भी अगर बन रहे हैं आपकी, यानी कि 130 नंबर भी अगर किसी के आ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी तैयारी है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा, ये बात नहीं है। लेकिन हमें भी सुधरने का अवसर मिल सकेगा। ठीक है? और पात्रता लगभग-लगभग सभी के हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी वजह से हमने सबने पात्रता को हासिल कर लिया है। वो कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं करेगी, ना कट ऑफ से हमें पात्रता हासिल होगी, हमें केवल अंकों से होगी जो निर्धारित कर रखे हैं। अब इस वीडियो में हम देने के मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न, कुछ का मतलब जो मुझे याद है मुँह जुबानी, उसके अनुसार जो है आप हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक प्रश्न पूछा गया था, आनुवांशिकता और वातावरण किसका गुणनफल है? ठीक है? या किसका परिणाम होता है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, तो उसका उत्तर होगा गुणा। यानी आपके वातावरण और जो वंशानुक्रम है वो उसका गुणा होता है, यानी एच गुणा, या यूं कहें कि ई गुणा एच, यानी इन्वायरमेंटल गुणा यानी मल्टीप्लाई हेरिडिटी बराबर आपके डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। किसने कहा है? आपके वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। दूसरे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपके मैस्लो वाला, कि मैस्लो के जो आपका आवश्यकता क्रम का पदानुक्रम का सिद्धांत है उसमें शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है, मैंने इसको अंग्रेजी में देखा था। शीर्ष का मतलब हालांकि समझ में आ गया था, लेकिन इंग्लिश में देखा तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, टॉप यानी कि ऊपर ही ऊपर। ठीक है, ये मेरा इंग्लिश की वजह से सही हुआ था, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे थे जैसे आत्मसिद्धि। अब इसमें दो ऑप्शन थे आत्मसिद्धि को लेकर। एक तो था आत्मसिद्धि, हालांकि क्वेश्चन में था ही नहीं वैसे तो, आत्म सम्मान, और एक था आत्म साक्षात्कार। अब इसमें क्या है, हमने तो आत्मसिद्धि पढ़ा था भाई, कि सबसे जो ऊपर ही ऊपर आवश्यकता अनुक्रम का जो होता है, जो सिद्धांत है आवश्यकता अनुक्रम पदानुक्रम का जो सिद्धांत है मैस्लो ने जो दिया है, उसमें आत्मसिद्धि पढ़ा है हमने। तो आत्म साक्षात्कार तो कहीं देखा ही नहीं, लेकिन इसके इंग्लिश में जब मैंने देखा तो मैंने सही कर दिया था। आपने भी सही कर दिया होगा। सेल्फ एक्वालाइजेशन अगर हम इसको देखें, एक तो था सेल्फ एस्टीम यानी आत्म सम्मान, एक होता है सेल्फ एक्वालाइजेशन, इसको ही बोलते हैं आत्मसिद्धि। तो ये वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कई भाई बोल रहे हैं पन्नादाई कब शुरू हुआ की गई, क्रिया प्रस्तुत कौन सा, अभ्यास का सीएम है, मतलब मुंह के प्रभाव के नियम कौन कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं। आपकी स्मृति में आप भूल गए, क्या पता आपके पेपर अलग आया होगा, लेकिन ऐसा कोई करंट का क्वेश्चन था ही नहीं उसमें एक भी। ठीक है, आपके मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा बुद्धि का जो है, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में चाहिए क्या होना चाहिए, यानी कि जो टीचर है उनको जो है कला, अभिनय, भाषा, कला शिक्षा में निपुण होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। वो समझ पर आधारित था। पूरी मनोविज्ञानी अब की बार जो थी लगभग 95%, क्या मैं तो बोलता हूँ 98% समझ पर आधारित थी। लगभग 2% ऐसे क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे, यानी जिसके उत्तर एक ही हो, समझने वैसी बात नहीं थी। एक या दो या तीन ही क्वेश्चन थे, ऐसे ज्यादा नहीं थे, है ना? बाकी पूरी की पूरी ये जो है समझ पर आधारित थी, मनोविज्ञान वाली। इसके अलावा अगर हम बात करें, समाज में अगर हम कोई दूसरे को देखकर सीखते हैं, कोई भी चीज़ जैसे करते हैं, ठीक है? ये इसमें आया था उसको। तो अगर इसमें हम बात करें तो उसका जो उत्तर था मैंने वो किया था आपने तादात्म्यकरण। ठीक है? तादात्म्यकरण उसमें मैंने सही किया, दूसरों को देख के करना जो सीखता है। ठीक है? एक में था बंडूरा का, जब बंडूरा का नाम था तो आप जानते हो कि प्रक्षेपण यानी प्रेक्षण अधिगम ही जो जाना जाता है उसे, तो प्रेक्षण अधिगम उसमें सही किया था। ठीक है? और एक क्वेश्चन था आपके वृद्धि वाला, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है निम्न में से कौन सा, तो व्यक्ति पहला ही इसमें क्वेश्चन था। हालांकि आपकी क्वेश्चन का क्रम अलग उधर हो सकता है, लेकिन इसका जो उत्तर था वो था वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। ये क्वेश्चन भी था। एक क्वेश्चन था आपके था सेफ्लोकोडल वाला, सेफ्लोकोडल क्या है? ठीक है, यानी इसे हिंदी में लिख रखा था, दोनों भाषा में लिखवा रखा था। तो इसमें लिख रखा था सिर मस्तक बुद्धिमुखी, ऐसे कुछ था, वो था। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर जो था वो था आपके सिर से पैर की ओर, इसमें पैर से सिर की ओर, धड़ से हृदय की ओर, ऐसे भी प्रश्न थे। तो सेफ्लोकोडल क्या है? सिर से पैर की ओर विकास का क्रम, उसे सेफ्लोकोडल कहते हैं। ठीक है, मस्तकोद्दिमुखी। ठीक है, इसके अलावा
आपके एक थी आपके व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि नहीं है। कौन-सी नहीं है उसमें? उसमें हिंदी में लिख रखा था वैसे, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। टीएटी थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट, एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और एक क्या था? टीएटी, एसएटी, टीएटी और आपकी ऐसा कुछ न कुछ एक और था। एक था रेटिंग स्केल, तो ये यहाँ पे सही उत्तर था इसका कि ये प्रक्षेपण विधि नहीं है, ये अप्रक्षेपण विधि है। कौन-सी? रेटिंग स्केल वाली। ये टीएटी, एससीटी और सीएटी एक, हाँ, एक ये था सीएटी। ये तीनों ऑप्शन आगे प्रक्षेपण विधि है व्यक्तित्व की, लेकिन ये वाली नहीं है। ठीक है? तो ये भी आपके हो जाता है। तो इसके आपसे आपके कितने सही हुए ज़रूर बताइएगा। मुझे इतने ही आते हैं इसलिए मैंने बता दिए।